हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का एग्जाम होने वाला है 2022 में, अभी लगभग 2 महीने बाद में उसमें आने वाली मैथ के पूरे सिलेबस पे चर्चा करेंगे। क्या क्या सिलेबस आएगा मैथ का, कौन कौन से टॉपिक आएंगे और उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ के चलेंगे ताकि आपका जो एग्जाम पैट का है उसमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड भी अगर तैयारी बेसिक से करना चाहता है, शुरुआत भी करना चाहता है, तो उसे भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ले आइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहला है यहाँ पे मैथ को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अंक गणित में जो चैप्टर दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपके 6 चैप्टर हैं और यहाँ पे कुछ अलग इधर लिखा हुआ है, वो अलग है, वो अलग नंबर के आएंगे, ये अलग आएगा। तो ये पूरा यहां से यहां तक 6 नंबर आएगा और बाद बाकी जितने भी नंबर आपके 20 नंबर का वो इस साइड आपका पूछा जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव। पहला चैप्टर है आपका पूर्ण संख्याओं से संबंधित, फ्रैक्शन है और दशमलव है। दशमलव भिन्न होंगी, दशमलव संख्याओं से संबंधित एडिशन होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, गुणा, भाग, इन सब पे चर्चा होगी। भिन्नों में तो आपको पता ही है कि भिन्न में क्या क्या आएगा। भिन्नों में कभी छोटी बड़ी भिन्न पूछ ली जाती है, आरोही अवरोही पूछ लिया जाता है, या बहुत प्रकार के भिन्नों के टाइप होते हैं। हम उनको भी आज अपनी इस क्लास में पढ़ाएंगे भिन्नों से संबंधित। तो ये भिन्न और पूर्ण संख्या से संबंधित। दूसरा है आपका प्रतिशतता, परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे। साधारण अंकगणितीय समीकरण, द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मूल पूछ लिए जाते हैं, कोई समीकरण पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है जनरली साधारण तरीके से। इसके बाद वर्ग और वर्गमूल पूछ लिया जाएगा। अगला है घात एवं घातांक होता है और 6 नंबर है औसत। इन सभी से आपके 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको अंकगणित में तैयार करना है। बहुत ही ज्यादा नहीं है सिलेबस, 6 चैप्टर हैं, आराम से हम लोग इसको कवर करेंगे। अब आइएगा इधर, ये मेन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये मेन है आपका मैथ का पोर्शन जो कि पैट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला दिया हुआ है पाई चार्ट है, यानी वृत्त आरेख है। इसके बाद बार चार्ट है, दंड आरेख है और लाइन चार्ट है, एक ग्राफ है। तो ये एक पोर्शन अलग बनेगा यहाँ पे जाके, और एक पोर्शन आपका ये दिया हुआ है टेबल चार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं कि आखिर में ये चीजें तो आपको पता ही होंगी इस तरफ की अंकगणित में ये क्या क्या चीजें। पाई चार्ट में अगर आप देखेंगे कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसे सर्किल में दिया जाता है, वृत्त में दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे डिग्री में दिया होता है 360 पूरा होगा। अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा अगर मैथ में, तो वो आपका पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे दूसरा दंड आरेख यानी बार चार्ट, तो आप देखेंगे कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछा जाता है, एक तरीके से दंड बनाए जाते हैं। तो ये दंड आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। अगला है इसमें लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है, देखा होगा आपने शेयर मार्केट में कुछ इस प्रकार से ऐसे ग्राफ चलता रहता है। ठीक है, तो वो आपसे ग्राफ जो होता है, एक वो जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस प्रकार से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे पॉइंट भी दिए रहते हैं, वो आपको देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एक पोर्शन होगा, एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं टेबल चार्ट से। अब टेबल चार्ट में क्या होता है, एक टेबल आपको दी जाती है। टेबल किस प्रकार से दी जाएगी, कुछ इस प्रकार से एक टेबल दे दी गई इसमें इस प्रकार से, और उसमें कुछ संख्याएं लिखी होंगी इस प्रकार से, कुछ संख्याएं, और उसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक टेबल से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक टेबल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 टेबल अगर दे दी जाती हैं तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। तो ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक ही 10 नंबर का हो जाएगा। 5 में क्वेश्चन में ये 5 या अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, टेबल चार्ट से संबंधित आएगा। बाद बाकी पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट से आएगा। इसके बाद 5 नंबर का आपका ये अंकगणित से आएगा। तो अगर हम देखें पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट ज्यादा नंबर का है तो आपका ये है पाई चार्ट, लाइन चार्ट और बार चार्ट और टेबल चार्ट। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग समाप्त करेंगे, एक एक
चीज समझ के चलेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, एग्जाम के पैटर्न के लगाएंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम लोग और विधिवत करेंगे। सबसे पहले इसको समाप्त कर लेते हैं। ये जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है ये एकदम ऐसे हो जाएं कि 5 में से आपके 5 आ जाए, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे और आपको इस प्रकार से तैयार करेंगे कि 20 में से 20 आपके क्वेश्चन इधर भी आए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करिए। हम एक एक चीज को क्लियर करके चलेंगे और आप जब एग्जाम देने के लिए जब वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, बहुत ही डीपली पढ़ाया गया है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया गया है और आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको साफ करते हैं और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला ही टॉपिक है अपना पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव से संबंधित चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिएगा सबसे पहला जो चैप्टर है आपका उसको देख लेते हैं। यहां पे हमने पूरा आपको सिलेबस पे भी चर्चा कर दी ताकि आपको सिलेबस में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि सिलेबस पे अगर ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने तो क्या होता है कि टॉपिक आप नहीं पता कर पाते कौन आया कौन नहीं आया। आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, हमने भी यहाँ पे पूरे लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए और उन्हीं टॉपिक को आप पढ़िए बैठ के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं भिन्न को। भिन्न को समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे, पहले बेस को क्लियर करेंगे कि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसको समझ लेंगे कि पूछा क्या गया है, करना क्या है और क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न क्या है। अगर हम भिन्न को साधारण रूप में देखें तो भिन्न क्या होता है, हमें अंश और हर के रूप में जो दिखाई दे वो क्या है, एक भिन्न होती है। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई भिन्न दी जाती है, जैसे अगर हमें भिन्न p बटे q के रूप में दी जाती है, किसके रूप में दी जाए, p बटे q के रूप में दी जाए, तो वो हम देखते ही बता देंगे कि यह क्या है, एक भिन्न का रूप दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको कि अगर p बटे q के रूप में दिया जाए तो वो क्या होगी, एक भिन्न होगी। अब भिन्न किस प्रकार की होगी ये भी पता कर लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत से चलते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, ये देख लेते हैं। p अपॉन q के रूप में हो, जैसे कोई भी भिन्न लिख देते हैं, 1/2 लिख दी, 3/2 लिख दी, 4/7 लिख दी, इस प्रकार की कोई भी अगर हमें दी जाती हैं तो वो क्या होंगी, भिन्न होंगी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो भिन्न मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले कौन होगी, एक साधारण भिन्न होती है, साधारण भिन्न होगी, एक दशमलव भिन्न भी होती है, दशमलव भिन्न होती है, दशमलव भिन्न, और एक शतत भिन्न होती है। कितने प्रकार की साधारणतः भिन्न होती हैं, भिन्न 3 प्रकार से। सबसे पहली जो अगर हमने यहां पे नोट की हुई है वो एक साधारण भिन्न है, दशमलव भिन्न भी होती हैं और शतत भिन्न भी होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं साधारण भिन्न क्या होती है। p बटे q के रूप में जो भिन्न दी जाए, यानी कि 1/2 दे दी जाए, 3/2 दे दी जाए, 5/7 दे दी जाए, यानी कि p बटे q के रूप में जो भी भिन्न होगी वो हमारी कौन सी भिन्न होगी, साधारण भिन्न होगी। दशमलव भिन्न, दशमलव में अगर जैसे दे दिया जाए 0.23, 0.53, 0.24, इस प्रकार से अगर कोई हमें भिन्न दी जाती है तो वो भिन्न कैसी होगी, एक दशमलव भिन्न होगी। सतत भिन्न की अगर हम बात कर लें, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं, अगर सतत भिन्न की बात करते हैं तो सतत भिन्न क्या होती है कि लगातार भिन्न दी जाए, लगातार भिन्न दी जाए। अब लगातार भिन्न कैसी होती है, जैसे हमने लिखा 1 + 1/2, ये हो गया। अब इसी को विस्तारित कर दिया, 3/2 कर दिया, फिर इसको विस्तारित कर दिया, +4/6 कर दिया, 4/5 कर दिया। इस प्रकार से अब यहां पे 5 हो गया, प्लस इसके साथ 1/2 कर दें। इस प्रकार की जो भी भिन्न होती हैं, देखेंगे आप 1 + 1/2 के साथ ये जोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी, एक सतत भिन्न हो जाएगी। और जब इस प्रकार की भिन्नों को सॉल्व करेंगे तो कहां से, नीचे से हम देखेंगे जो हमें एक पूर्ण भिन्न मिल रही होगी, हम वहां से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। दशमलव में बात करते हैं तो जितने अंक का दशमलव होता है उतने बटे 100 कर लेते हैं। और ये आपने भिन्न तो नॉर्मल देखी होगी, इस प्रकार की भिन्नों को अगर जोड़ने के लिए हमसे कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि भिन्नों में साधारण भिन्न,
दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। अब देख लेते हैं कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। अब साधारण भिन्नों को अगर देखें, इनको अगर देखें तो ये दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होंगी। एक होती है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होती है अनुचित भिन्न। कौन कौन सी भिन्न होती है? एक होती है उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अब ये समझ लेते हैं कि साधारण भिन्नों में भी दो पार्ट हो गए, एक उचित भिन्न हो गया और एक अनुचित भिन्न हो गया। अगर हम उचित भिन्न की बात करें तो P/Q लेस 1 होना चाहिए, यानी कि P/ जो भी भिन्न हो वो किससे कम होनी चाहिए? 1 से कम होनी चाहिए। और अगर हम अनुचित की बात करें तो P/Q ग्रेटर 1 होना चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो यहां पे हमने दोनों भिन्न लिखी हुई हैं, साधारण भिन्न में दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें ही अलग करें तो 1/2 को अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 0.5 और देखेंगे यहां पे ये कितने से कम है? 1 से कम है ये। और अगर हम 5/7 की भी बात करते हैं तो ये भी हमारी कैसी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी, 1/2 भी। लेकिन अगर हम इसमें 3/2 की बात करें, कितने की बात करें? 3/2 की बात करें तो 1 सही 1/2 है, यानी कि 1.5 भी लिख सकते हैं। और ये किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। तो यहां से ये पता चला कि जिसका अंश छोटा हो, अंश कैसा हो? छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो होगी उचित भिन्न, और जिसका अंश बड़ा हो और हर कैसी हो? छोटी हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि भिन्न क्या होती हैं और साधारण भिन्न में उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। अब इसी में एक चीज और देख लेते हैं कि यहां आपने देखा कि हमने लिखा 3/2 और 1 सही 1/2 मिला, तो हमें यहां पे 1 सही 1/2 भी मिला। क्या मिला हुआ? 3/2 को अगर हम लिखें 1 सही 1/2 तो इस भिन्न को हम क्या कहेंगे? तो ये जो सही वाली जो भिन्न होती है इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहेंगे इसको? मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, आपको यह पता चला कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न में ही 3/2 अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो यहां पे जो हमें 1 सही 1/2 यानी कि जो संख्या हमें 1 सही 2 सही 4 सही एक बेस मिलेगा 1 2 4 6 का, तो वो भिन्न हमारी मिश्रित भिन्न कहलाएगी। अब आप एक चीज बताइए कि अर्ध भिन्न किसको कहते हैं? अर्ध भिन्न किसको कहते हैं? बताइए। सेमी फ्रैक्शन किसको कहते हैं? सेमी फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अर्ध भिन्न किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। क्या किसे कहते हैं अर्ध भिन्न? बताइए आप लोग। चलिए देखिए, अर्ध भिन्न का मतलब होता है कि अगर हमने 5/5 लिखा तो 5 एकम 5, यानी कि हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो वो हमारा अर्ध भिन्न कहलाएगा। जैसे हमने लिखा 12/3 तो 3 चौको 12, 4 प्राप्त हुआ, ये भिन्न थी 12/3। क्या थी? ये भिन्न थी 12/3। कौन सी भिन्न थी? अनुचित भिन्न थी। आप देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, और उसको जब हम काटेंगे तो हमें यहां जो 4 मिलेगा वो क्या कहलाएगी? ये जो होगा वो अर्ध भिन्न कहलाएगी 12/3, यानी कि सभी कटने वाली संख्याएं 10/5, 5 दूनी 10, ये भिन्न हमारी अर्ध भिन्न कहलाएगी। और अगर सही के रूप में 2 सही 2/3 इस प्रकार की अगर कोई भिन्न जाती है तो वो मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, आपको भिन्न से संबंधित चीजों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसी में कुछ और चीजों को देखते हैं। चलिए, जैसे हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं, हमने लिखा 99 सही 1/8, इसका मान हमें बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। बताइए ये कैसे सॉल्व होगा। तो हम इस वाले में क्या करेंगे कि हमें ये पता है
चलिए इसको कैसे लिखेंगे, 998 कर लीजिए प्लस 1 कर लीजिए माइनस का 1/8। अब आपको पता है कि आप इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसका इसमें गुणा करेंगे, एक घटाएंगे, बहुत समय लगेगा। हमने क्या किया, इससे 1 अलग कर लिया, तो 998 8 एकम 8 एक घटा तो 7/8। यहां से आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। दूसरा हमने लिखा 10232 माइनस 2/7 कर दिया, इसका मान बताइए क्या आएगा। तो फिर भी आपको उसी प्रकार से करना है, 10231 प्लस 1 कर लीजिए माइनस का 2/7 करेंगे, तो यहां से आपको 1231 7 एकम 7 7 से 2 गई तो 5/7। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको चेंज करने में और उसको सॉल्व करने में। चलिए एक तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा समझते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिएगा आप यहां पे हमने लिखा 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/5 कर दिया। इस प्रकार की अगर हमें भिन्न दी जाती है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 3 दूनी 6 7/3 करेंगे, 5 तिया 15 15 और 15 और 2 17/5 करेंगे। उससे अच्छा है कि जो हमें बेस यहां पे दिया है हम उसको अलग कर लेते हैं। अब बचा क्या है मेरे पास, 1/3 प्लस 1/5 बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। तो ये जोड़ने पे कितना होगा 5 प्लस, अब इसे करिए 5 तिया 15, एलसीएम ले लिया तो 5 प्लस ऊपर 3 हो गया, तो इसको लिखेंगे 5 सही 8/15। बताइए कितना आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही पढ़िएगा आप, और कल अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको भी जोड़ लीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। अगर जिस प्रकार का अगर आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई बेस है, तो उसको हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।